2014 तक इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज इंडियन मार्केट पे रूल किया करती थी, पर फिर चाइनीज कंपनीज की नजर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के बढ़ते पोटेंशियल पे पड़ी और फिर धीरे धीरे चाइनीज कंपनीज इंडियन मार्केट में आने लगी और इंडियन कंपनीज का मार्केट खाने लगी। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे माइक्रोमैक्स का शेयर कम हो रहा है और शाओमी का शेयर बढ़ रहा है। देखो, आज के समय इंडियन मार्केट में चाइनीज कंपनीज की जो डोमिनेंस है उसके पीछे इंडियन कंपनीज का ही हाथ है। इंडियन कंपनीज चाइना से सस्ता स्मार्टफोन उठा के अपना 30 से 40% प्रॉफिट जोड़ के इंडियन मार्केट में बेचा करती थी। इससे इंडियन कंपनीज को बहुत प्रॉफिट होता था। इतना प्रॉफिट होता था कि माइक्रोमैक्स 2014 में वर्ल्ड की टॉप 10 मोबाइल कंपनीज में से एक हो गई थी। पर इतना प्रॉफिट कमाने के बावजूद इंडियन कंपनीज ने ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान दिया। बस चाइना से स्मार्टफोन उठा के इंडियन मार्केट में बेच रही थी और इंडियन मार्केट को लूट रही थी। अब ये चीज चाइनीज कंपनीज ने नोटिस कर ली तो उन्होंने सबसे पहले असेंबल यूनिट भारत में खोलना शुरू किया और चाइना से पार्ट्स मंगवा के भारत में असेंबल करने लगे और फिर बहुत सस्ते रेट में स्मार्टफोन को बेचना शुरू किया। जहां इंडियन कंपनीज 20 से 30% प्रॉफिट मार्जिन रखती थी, वही चाइनीज कंपनी सिर्फ 2 से 3% प्रॉफिट मार्जिन रखा करती थी। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज ने रिटेलर को भी खूब फायदा पहुंचाया, उन्हें ज्यादा प्रॉफिट कमाने दिया। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज ने शुरुआत में कई सालों तक बहुत सस्ते में स्मार्टफोन सेल किया, जिससे उन्हें खूब लॉस भी हुआ। पर दूसरी तरफ उनका मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ने लगा और इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज मार्केट से गायब होने लगी, क्योंकि जो इंडियन कंपनीज थी वो चाइना से स्मार्टफोन खरीद के इंडियन मार्केट में बेचा करती थी। पर अब वही चाइनीज कंपनीज डायरेक्ट इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन बेच रही थी और वो भी कम प्राइस में, जिससे इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज लॉस में जाने लगी और फिर बंद होने लगी। तो ऐसे करके चाइनीज कंपनीज ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पे अपना कब्जा जमाया। जहां इंडियन कंपनीज ने लैक ऑफ इनोवेशन, नॉलेज और मैन्युफैक्चरिंग के चलते अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, वही चाइनीज कंपनीज को एक बहुत बड़ा मार्केट थाली में परोस के दे दिया और अब यही चाइनीज कंपनीज भारत के गले पड़ गई हैं। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पे चाइना इस समय लिटरली राज कर रहा है। देखो, ये तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे चाइना ने इंडियन मार्केट को कैप्चर किया है, पर अगर आपको जानना है कि चाइना यहाँ तक कैसे पहुंचा, इतनी तेजी से उसने राइज कैसे किया, कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो 12 महीने के प्राइस पे अब आपको 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ऑफर 15 अगस्त तक है, तो इंतजार किस बात का। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आइए अब जानते हैं कि भारत सरकार चाइनीज कंपनीज की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है। इसके अलावा भारत में आज भी 1/3 लोग 12,000 से कम का स्मार्टफोन खरीदते हैं, जहां पे चाइनीज कंपनीज का दबदबा है। चाइनीज कंपनी बहुत लो प्राइस में हाई फीचर वाले स्मार्टफोन बेच रही है, जिससे इंडियन कंपनीज को बिजनेस नहीं मिल पा रहा है। तो इंडियन कंपनीज की ये प्रॉब्लम को देखने के बाद ये सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार जल्द ही 12,000 रुपए से कम स्मार्टफोन वाले सेगमेंट में चाइनीज कंपनीज को बैन कर सकती है। ये बात ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताई है कि आने वाले समय में भारत सरकार चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज को 12,000 रुपए से कम प्राइस वाले स्मार्टफोन को भारत में बेचने से रोक सकती है। इस एक्शन से भारत सरकार देश की डोमेस्टिक कंपनी को बढ़ावा देना चाहती है। भारत सरकार चाहती है कि भारत की लोकल कंपनीज जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सके। देखो, इंडिया में आज भी 33% लोग 12,000 रुपए से कम का स्मार्टफोन खरीदते हैं और इस सेगमेंट में 80% मार्केट चाइना ने कैप्चर करके रखा है। अगर भारत सरकार चाइनीज कंपनीज को बैन करती है तो इस एक्शन से भारत चाइना को अब तक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका देगा। देखो, भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, पर आने वाले समय में भारत सरकार ऐसा कर सकती है, क्योंकि चाइना इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पे कब्जा करता जा रहा है। चाइनीज कंपनी ने शुरुआत में खूब लॉस झेला और बहुत सस्ते दामों पर स्मार्टफोन बेचे, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में इंडियन स्मार्टफोन मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और अगर इस मार्केट पे चाइना की कंपनी का दबदबा होगा तो वो आराम से फ्यूचर में अपने सारे लॉस को रिकवर कर लेंगे। आपको फिगर्स के थ्रू बताता हूँ कि चाइना कितने बड़े मार्केट पे कब्जा करना चाहता है। देखो, इस समय इंडियन स्मार्टफोन मार्केट चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट है। 2021 में भारत में 750 मिलियन स्मार्टफोन के यूजर है।